टीपू सुल्तान की राजधानी थी? तो इसमें मेरा आंसर होगा रंगपट्टनम। देखते हैं। रंगपट्टनम जो था, जो तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था, उसकी जो संधि थी उसको श्री रंगपट्टनम संधि के नाम से जानी जाती है। और 1799 में ये जो है टीपू सुल्तान इसी को बचाते हुए तुरंत सुधार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्लाइव 1757 के प्लासी युद्ध में था, लेकिन उस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो था डेक। तो ये बना है 1758 में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इससे जब ये प्लासी का युद्ध जीत गया था तो इससे बड़ी प्रसन्न हुई। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। 1758 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो इसमें लॉर्ड माउंटबेटन आएंगे जो कि प्रथम थे। और भारतीय पूछा जाए तो श्री राजगोपालाचारी होंगे। ठीक है, श्री राजगोपालाचारी। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो द्वैत शासन जो नीति थी वो चली थी 1765, जब मुगल बादशाह शाह आलम जो थे वो हार गए थे युद्ध में, बक्सर के युद्ध में। तो उनसे इलाहाबाद की संधि हुई, उसके बाद ये द्वैत शासन शुरू हुआ था, है ना। और ये 1772 तक चला। इसको समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग ने। करेक्ट आंसर। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो जाहिर सी बात है, उस टाइम पर सबसे बड़ी जो सैन्य शक्ति थी वो मराठों के पास थी, तो उन्होंने किया होगा, तो मराठा। करेक्ट आंसर। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, जो अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व क्यों था? अरे वो तो इसलिए था ना, क्योंकि उस प्लासी युद्ध के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव भारत में और मजबूत हो गई थी। तो बी ऑप्शन होना चाहिए। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। करेक्ट आंसर। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य था। वो बोला था ना उसने, लोगों ने, कि ये भारतीयों के रूप में अंग्रेज़ों को देखना चाहते हैं, मतलब जो शकल सूरत से भारतीय हों और अंदर से अंग्रेज़ों के गुलाम हों। तो इसमें यही है, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को सुदृढ़ करना। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? अवध को मिला लिया था, बाकी कुशासन के उसमें लेके बाकी सारे इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के रिम लाए थे। वो नागपुर, उदयपुर, झांसी, सतारा, ये सारे थे। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ संकलित किया गुरु अर्जुन देव ने, जो सिखों के 5वें गुरु थे। उसके बाद इसमें जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने कुछ पद और जो इसमें जोड़े थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी? वो मैकाले ने रखी थी। 1835 के मैकाले के मेरठ से हुई थी। हो गया।